महेंद्र कहाँ है? मैं नहीं जानता। बताता है कि नहीं? तुम्हारे घर गए हैं, तुम्हारे घर गए हैं। You bloody cheat! मैं तेरी जान ले लूंगा। शारदा, तुम बीच में मत पड़ो। अपने बेटे के हाथों मरने दो मुझे। मार दो, मार दो मुझे। राकेश, राकेश, मेरे पति को मारने का तुझे कोई हक नहीं माँ, है। इसने झोपड़ियों में आग लगवा दी, गुलाब का एक्सीडेंट करवा दिया और अब वो जिंदगी और मौत के बीच में खड़ा है। माँ जानती हूँ, लेकिन ये सब कुछ ताराचंद ने किया है। इसने जो भी कहा वो झूठ है। माँ, ये हर जगह राजनीति करता है। माँ पूछो, मैं इसका केस हाथ में ले लूं, इसके लिए इसने मुझे फोन किया या नहीं? पूछो इससे। माँ पूछो। हे भगवान, वो काम ताराचंद ने किया है, आप ही बताइए। ए चुप, नाटक मत कर, भगवान को बीच में मत ला, वरना तो उन्हें भी बिगाड़ देगा। मेरा खुद का बेटा ही मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, मैं इस जिंदगी का क्या करूंगा? मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, मर जाऊंगा। मुझे मत रोको, मुझे मर जाने दो। मत रोको। सर फोड़ते हैं तो फोड़ने दो। ये इतनी आसानी से मरने वाले इंसान नहीं है। माँ, सर फोड़ने दो। शारदा, बेवजह तुम दोनों के बीच झगड़ा करवाया नहीं, मैं जेल में ही जी लूंगा और मर जाऊंगा। सुनिए जी, मेरे मरने के बाद सिंदूर और चूड़ी नहीं निकालोगी, वादा करो मुझसे शारदा। मैं जहां भी रहूंगा तुम्हें सुहागन देखना चाहूंगा, यही मेरी इच्छा है। सुनिए जी, राकेश, तेरे पिताजी जा रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। राकेश, तेरे पिताजी बुरे इंसान हैं। सुरेखा की मौत का कारण यही है, इसलिए उस दिन उन्हें छोड़कर मेरे साथ आ गई। लेकिन आज अपनी गलतियों को मानकर वो खुद यहाँ आए हैं। किए हुए पापों का उन्हें कितना दुख हो रहा है मैं जानती हूँ। बुरे पति को मना करने का हक जब मुझे है, तो बदले हुए पति का आदर करने का हक मुझे नहीं है क्या? पति के होते हुए भी विधवा की तरह जी माँ कहकर बुलाने के लिए मैं किराया नहीं मांग रही हूँ। मेरे पति का केस तुझे लड़ना पड़ेगा। मैं झोली फैलाकर भीख मांग रही हूँ बेटा। माँ, नहीं माँ, नहीं। तुम्हारी बात मैंने कभी नहीं टाली। मान लेता हूँ माँ, मान लेता हूँ। कभी कभी इंसानों को तलवार से नहीं बल्कि बातों से मारा जाता है। आज आपके पति ने अच्छा नाटक करके आपका मन बदल दिया। मिस्टर महेंद्र, यू आर ग्रेट। सलाम करता हूं आपको, सलाम करता हूं। लेकिन मां, आज के बाद से आपकी ममता को साक्षी मानकर, अपनी सच्चाई को बाजार में बेचकर, अपनी नीति को गिरवी रखकर, भले ही मेरे लिए नरक है पर जीऊंगा, आपके लिए जीऊंगा। बेटा, बेटा। राकेश हियर। अपोलो हॉस्पिटल से बोल रही हूँ सर। बोलिए। आपके असिस्टेंट होश में आ गए हैं सर। अच्छा, आइए सर। सर, मैं अपने पैर पर खड़ा नहीं हो सकता और आपको नमस्कार नहीं कर सकता सर। हाँ, क्योंकि मैं उस लायक नहीं रहा। नहीं सर, आपका सम्मान नहीं गया है सर, लेकिन मेरे पैर और हाथ
इसलिए मैं उठकर आपको नमस्कार नहीं कर पाया सर। सर ये क्या है सर? आप रोइए मत सर। कोर्ट में रोज भगवत गीता पर हाथ रखकर चोर उचक के कसम खाते हैं सर। इतनी सी बात के लिए भगवत गीता की पवित्रता चली जाती है क्या? नहीं सर, महेंद्र के केस को ना बोलने वाले आप वैसे ही सर। सर लड़िए सर, कोर्ट में हंगामा कर दीजिए। जरूरत पड़ी तो महेंद्र सिंह के खिलाफ मैं गवाही दूंगा सर। कोर्ट में आपका साथ देने के लिए शायद इतने के बाद भी भगवान ने मुझे नहीं मारा सर। हाँ, भगवान ने मुझे नहीं मारा सर। देखिए क्या होगा सर। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। पूरा शमशान हो गया साहब जी। आपके बैठने के लिए कुर्सी भी नहीं बची है साहब जी। महेंद्र, इन बातों को अपने दिल पर मत लीजिए साहब जी। न्याय हो या अन्याय हो, अपने पिताजी को जिताइए साहब जी। आपको जीतना पड़ेगा, आपको जीतना ही पड़ेगा साहब। आपको जीतना ही पड़ेगा, आपको जीतना ही पड़ेगा साहब। हाँ साहब, आपको जीतना ही पड़ेगा। राजू कैसा है? हमारा राजू। आपने कोशिश तो की साहब, लेकिन मेरा राजू। सोचा था कि बहुत ऊपर तक जाएगा, पर ऊपर चला जाएगा ये नहीं सोचा था। राजू। राकेश, पेपर वाला राजू मर चुका है। गुलाब जीते जी मर गया। जानती हो क्यों? एक हाथ टूट गया, दोनों पैर टूट गए। इन सब का कारण है वो महेंद्र। लेकिन महेंद्र का केस लड़ने के लिए लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं। कोई भी मुझसे नाराज नहीं है, गुस्सा नहीं कर रहे हैं। मैंने अपनी सच्चाई को बेचा, नीति को गिरवी रख दिया, तो भी कोई मुझसे नाराज नहीं हो रहा। एक तरफ मां से किया हुआ वादा है और दूसरी तरफ मेरे मन की शांति। सच्चाई के लिए जीने वाले इंसान को इससे बड़ी सजा और क्या हो सकती है? ये सजा भुगतने से तो अच्छा था कि मैं मर क्या होता। I died. पता नहीं आज क्या। अब तक भानुमति हत्या केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर गोवर्धन और डिफेंस लॉयर राकेश के दिए हुए सबूतों का परीक्षण किया गया। अब दोनों पक्षों की दलीलें सुनेंगे। यू प्रोसीड मिस्टर प्रोसिक्यूटर। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आरोपी महेंद्र सिंह जी ने ही हत्या की इस बात का गवाह और सबूत मैं आपके सामने पेश कर चुका हूं। इस हत्या के चश्मदीद गवाह ताराचंद है। जब महेंद्र जी भानुमति पर गोली चला रहे थे तो ताराचंद बीच में आए, उनके हाथ पर गोली भी लगी। आरोपी महेंद्र सिंह जी को बचाने के लिए हमारे डिफेंस लॉयर राकेश जी ने बड़ी मेहनत से झूठे सबूत इकट्ठा किए और वो निरपराधी है ऐसे दलीलें पेश की। बेचारे, इन्हें देखकर मुझे बड़ी दया आ रही है। योर ऑनर, मेरी दलीलों और सबूतों पर गौर करके
आरोपी को सजा दिलवाकर न्याय का पालन करने के लिए ऐसे भ्रष्ट नेताओं से हमारे राज्य को बचाया जाए, मैं आपसे ऐसी विनती करता हूँ। दैट्स ऑल योर ऑनर।